हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। बच्चों, आप सभी को पता है कि सोमवार से आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे हमारे प्यारे बच्चे शामिल होने जा रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आपका पेपर बहुत बेहतर हो और आपने तैयारी भी अपनी बहुत अच्छे तरीके से की होगी। देखो, सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो इंटर के बच्चे हैं उनको तो इतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत परेशान होंगे इस बात को लेकर के कि सर जो है बोर्ड की जो हमारी कॉपी होगी वो कॉपी कैसे आएगी और उस कॉपी को कैसे भरना है। ऐसा बहुत सोच रहे होंगे और काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं। तो बिल्कुल ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जो इन बातों से डर रहे हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि आपके विद्यालय में भी बताया गया होगा, नहीं भी बताया गया है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बोर्ड की जो हूबहू कॉपी है, कैसी कॉपी इस बार आपको दिखने वाली है, वैसी एकदम कॉपी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे भरना है, क्या-क्या सावधानियाँ हैं, ये आपको सारी बातें इस वीडियो में दिखाई जाएँगी। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए। तो हम लोग जल्दी से पहले देख लेते हैं जो आपके हाई स्कूल परीक्षा जो आपका 2025 का एग्ज़ाम होने जा रहा है, आप सोमवार से एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो सोमवार से जो हाई स्कूल की परीक्षा है उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की, इसमें आपकी कॉपी कुछ ऐसी जो है आएगी, एकदम सेम ऐसी ही कॉपी होगी, ठीक है? एकदम सेम ऐसी ही कॉपी होगी, तो आप इस कॉपी को बिल्कुल आप ये ना समझें कि नहीं ये सर कोई और कॉपी नहीं, एकदम सेम ऐसी कॉपी होगी। अब देखो यहाँ पर आपको हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है और मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है और इसके बाद केंद्र व्यवस्थापकों एवं कक्ष निरीक्षकों को अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। ऐसा तो होता ही है कि जब विद्यालय जाएंगे तो थोड़ा सा आप अपनी सावधानी से जाएं। और इसके बाद देखो इसमें भरना कैसे कॉपी को। देखो, सबसे पहले ये परीक्षा का अनुक्रमांक आपको अंकों में भरना है यहाँ पर। अब अंकों में कैसे भरना है, अब मान लीजिए आपका अनुक्रमांक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ हम लिख लेते हैं 5। ऐसा अनुक्रमांक है आपके पास। अब इस अनुक्रमांक को आपने भर लिया। अब इसके बाद भरने के बाद इसको अंकों में आपको भरना है। अंकों में कैसे, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो अब ये 1 अरब 23 करोड़ 45 लाख 67,895 बना। तो इसको आपको ऐसे ही लिखना है कि जैसा आप शब्दों में लिखेंगे 1 करोड़, ठीक है, 23 लाख हो जाएगा ये, 23 लाख और इसके बाद 45 एक कर, यहाँ पर अगर हम बात करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक, अरब। हाँ, अरब तक ये जा रहा है तो करोड़ नहीं होगा यहाँ पर, अरब तक हम इसको उठा लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आपको दोबारा बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस कॉपी में शब्दों में कैसे भरना है। तो शब्दों में आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं इसको जो है शब्दों में एक एक दो दो करके ऐसा भर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो इसको कैसे भरना है, तो 1 अरब है ये, 1 अरब। 1 अरब के बाद फिर जो है आता है 23 करोड़ हो जाएगा, 23 करोड़, ठीक है। और फिर इसके बाद 45 लाख हो जाएगा, 45 लाख हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं तो 67,895 हो जाएगा, 67,895, ठीक है, 895। अब देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो थोड़ा सा आगे तक जा रहा है, ऐसा नहीं आप वहाँ पर लिखेंगे तो आप नीचे भी थोड़ा लिख देंगे इतने में और इसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करें तो आपका विषय जो है, अब आपका पहला पेपर हिंदी का है तो आपने यहाँ हिंदी लिख देना है। और इसके बाद प्रश्न पत्र की केवल प्रश्न पत्र एक होता है तो आपको केवल प्रश्न पत्र लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद संकेतांक, आपके पेपर में क्या संकेतांक होगा। अब मान लीजिए पेपर में संकेतांक होता है AX 243, तो आपको AX 243 ऐसा भर देना है। पेपर में एक संकेत होगा वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। फिर परीक्षा का दिन क्या है, परीक्षा का दिन सोमवार होगा तो बेटे यहाँ आपको सोमवार भरना है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं परीक्षा की तिथि एवं पाली कैसी होगी। तो तिथि एवं पाली की बात करें तो तिथि में आपको भरना है जो आपकी डेट होगी, 24 फरवरी है तो 24/02 और 2025 हो जाएगी। और यहाँ पर पाली जो होगी
तो प्रथम पाली है तो आप यहाँ पर फर्स्ट लिख सकते हैं या आप प्रथम पाली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको यहाँ पर भरना है साथ में केंद्र का नाम, आपके विद्यालय आपका जो केंद्र है यानी कि जहाँ पर आपका सेंटर गया हुआ है, ठीक। अब जो लड़कियां रहेंगी, अगर आप स्थायी सेंटर में हैं तो आपका तो वही सेंटर रहेगा, वही स्कूल वही सेंटर बन जाएगा। अब बच्चे जो भी जिस सेंटर में आप पेपर देने गए हैं ना, उसका नाम आपको यहाँ पर भरना है। आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं और उस विद्यालय का सेंटर जिस विद्यालय में गया हुआ है उसका नाम आप यहाँ पर भर देंगे। और इसके बाद परीक्षा कक्ष संख्या, आप किस रूम नंबर में पेपर दे रहे हैं, 10 नंबर है, 9 नंबर है, ऐसा भी आपको इसमें भरना है। और इसके बाद नीचे का ये कॉलम आपके जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे वो अपना जो है नाम लिख देंगे और हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक। वो दिनांक यहाँ पर डाल देंगे। तो आपको इतनी बातें ये सब आपको करनी है कॉपी में। आसान होता है, बिल्कुल कठिन होता है, बिल्कुल कॉपी सेम बेटा ऐसी ही आने वाली है, तो घबराने डरने की जरूरत नहीं है। बस आप एकदम अच्छे से बढ़िया से अपनी तैयारी बेहतर करके जाएं। और कोई भी अगर परेशानी भी होती, समझ में नहीं आता, तो आप अपने कक्ष निरीक्षक से बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हम लोग भी जैसे ड्यूटी करते हैं, बच्चों को नहीं आता है तो बताते हैं, आप बिल्कुल वहाँ डरे ना, ठीक है। सब लोग आपके सहयोग के लिए वहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब हाई स्कूल की जो ओएमआर आएगी वो कुछ इस तरह की ओएमआर आने वाली है आपकी। अब यहाँ पर ये ओएमआर जो सीट है इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब देखो कुछ बच्चे जब यहाँ पर गोला करते हैं तो गोला करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो गोला करने में याद रखो कि कंप्लीट, अब जैसे आप 1 नंबर है, अब 20 ऑब्जेक्टिव आपके आने हैं, 1 नंबर का डी सही है तो आपको डी नंबर गोला पूरा मतलब कंप्लीट ऐसे भरना है गोला, ठीक है, इस तरह से पूरा गोला भरना है। अब इसके बाद तो ये इस तरह से आपको यहाँ अपने यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने। आपका नाम जो भी है, मान लीजिए आपका नाम जो है अंकुश है तो आप अंकुश नाम से अपना नाम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद नीचे भी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ भी आपके हस्ताक्षर होंगे। और यहाँ भी आपको अपने ओएमआर शीट में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब यहाँ पर देखो प्रश्नों के उत्तर कैसे, जैसे 1 का ए सही है तो 1 का ए लिखना है, 2 का बी है तो 2 का बी, 3 का सी है तो ऐसे भी ये भरना है, ठीक है। और बाकी आपके कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर कर देंगे। बस ओएमआर शीट में आपको इतना काम करना है। इस बार तो ओएमआर शीट में आपके जिला कोड को, केंद्र कोड को और अनुक्रमांक तो सब लिख के दिया है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बहुत अच्छा काम ये हो गया है ना। अब यहाँ पर अब प्रश्न पत्र का सीरीज जो होगा वो सीरीज आपको यहाँ भरना है। अब मान लीजिए ए एक्स है तो यहाँ पर ए एक्स है तो आप ए वाले कॉलम गोले को काला कर देंगे, एक्स वाले गोले को काला कर देंगे, जो भी होगा। और ये जो भी होगा यहाँ पर जो है दूसरा अक्षर होगा, जो भी एक्स बी सी डी जो भी हो उसको काला कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ओएमआर शीट आपकी होगी। अब इंटर वाले बच्चों की हम बात करें तो इंटर की कॉपी आपकी कैसी होगी। देखो इंटर की कॉपी जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, बिल्कुल सेम ऐसी कॉपी आने वाली है। तो आप एकदम इंटर के बच्चे सारे देख लें, अगर आप इंटर में हैं तो इंटर के बच्चे भी देख लें इसको। अब ये इंटर की जो कॉपी होगी, इस कॉपी में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक आप भरेंगे इन कॉलम में एक एक डिजिट, और इसके बाद ये शब्दों में आप अपना अनुक्रमांक भरेंगे। आपको बताया भी होगा, ठीक, आपको पता भी होगा, आप इंटर में पढ़ते हैं बखूबी, आप हाई स्कूल का एग्जाम देखे हैं तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना विषय यहाँ भर देंगे बेटा। और प्रश्न पत्र केवल एक ही पेपर होता है, प्रश्न पत्र पर जो संकेतांक होगा यहाँ पर भरेंगे, परीक्षा का दिन जो भी है और यहाँ पर डेट भरेंगे और पाली भर देंगे। और इतना आपको इंटर की कॉपी में करना है, ठीक है। तो ये तो एक कॉपी बोर्ड की हो गई, ऐसी कॉपी बिल्कुल होगी आपकी बोर्ड की, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं डेट शीट को ले लेते हैं। देखो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का जो आपका टाइम टेबल है उसकी डेट शीट आपके सामने है। हाई स्कूल के पेपर आपको पता है कि 24 फरवरी को आपका हिंदी है, 8:30 बजे से पेपर शुरू होगा बच्चे और 11:45 तक आपका पेपर होगा, ठीक है, जिसमें से 15 मिनट आपके पेपर पढ़ने के शामिल हैं। तो 8:30 बजे का पहले दिन के हिसाब से हम बात करें तो आप सभी अपने सेंटर पर कोशिश करें कि 40 से 45 मिनट पहले पहुंच जाएं, थोड़ा रिलैक्स हो लें और तब एग्ज़ाम में बैठे जा करके। अब ऐसा नहीं बहुत जल्दी जा रहे हैं और उसके बाद सेंटर में जाके तुरंत ही, क्योंकि आपको रूम नंबर भी देखना है, अपना रोल नंबर भी देखना है कहाँ पर है, तो ये सारी बातें थोड़ा सा जाके 30-40 मिनट पहले आप रिलैक्स हो जाएंगे, तब आप पेपर में बैठेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये डेट शीट है, आप इसको देख लीजिए। 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, 1 मार्च को गणित का पेपर है, 3 मार्च को संस्कृत का है और 4 मार्च को विज्ञान है, 7 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है, 10 मार्च को चित्रकला है, 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान, 12 मार्च को जो उर्दू सब्जेक्ट वाले हैं बच्चे उनका पेपर है। इंटरमीडिएट की जो आपकी टाइम टेबल होगी उसमें शाम 2 बजे से 5:15 बजे तक का आपका पेपर होगा। 24 फरवरी सोमवार को हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों का होगा। 3 मार्च को बेटे जीव विज्ञान और गणित है और 5 मार्च को बुधवार को उर्दू है और 6 मार्च को भौतिक विज्ञान है, 8 मार्च को रसायन विज्ञान है और 12 मार्च को आपकी
अंग्रेजी और बोर्ड एग्जाम आपके समाप्त हो जाते हैं। तो ये डेट शीट आपकी रहती है। अब देखो कुछ मैं आपको बातें बता दूं। अब जितने भी बच्चे आप एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं, सबसे पहली बात आपको जो है आवश्यक बातें जो बहुत ध्यान रखनी है, वो क्या हैं? ज़रा समझ लीजिए इन बातों को। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बातें क्या हैं? नंबर एक बात ये है कि सबसे पहले तो प्रवेश पत्र आप बिल्कुल लेना ना भूलें। प्रवेश पत्र तो आपको लेकर जाना ही है। नंबर 2, आप अपना स्कूल या फ़ोटो पहचान पत्र एक ले लें। अब फ़ोटो पहचान पत्र का मतलब होता है आप डालते जाइए, देखो इसको ले लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ़ोटो पहचान पत्र मतलब आप अपना आधार कार्ड लेकर के साथ में जाएँ, ठीक है? और तीसरी बात है कि आप अपना जो भी पेन है, जो भी स्टेशनरी का सामान है, वो पारदर्शी थैली में लेकर जाएँ, ठीक है? पारदर्शी थैली हो, ट्रांसपेरेंट हो। पारदर्शी थैली का मतलब है कि उसमें प्रिंट नहीं होना चाहिए, कि उसमें छपाई हो नहीं, बिल्कुल एकदम पारदर्शी हो, व्हाइट हो, ठीक है? उसके बाद सावधानी आपको एक ये बरतनी है। सावधानियाँ क्या हैं कि आपको जो है जितना भी एनालॉग घड़ी है, ठीक है? और पारदर्शी पानी की बोतल आप ले जाएँ, एनालॉग घड़ी आप ले जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते हैं। स्मार्ट वॉच आज के समय में बच्चे बहुत पहनते हैं, तो आपको ये वॉच वहाँ पर नहीं ले जानी है, ठीक है? इन बातों को ध्यान रखें। और पानी की बोतल भी आप पानी है तो पारदर्शी पानी की बोतल जो है आप ले जा सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है और एनालॉग वॉच भी बाँध के जा सकते हैं। तो इतना सब कुछ आपको ये ध्यान देना है इन बातों को। और बच्चे हम आशा करते हैं आपको बेहतर तरीके से बोर्ड की कॉपी भी आपने देखी होगी, समझ में भी आ गया होगा। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट फिर से मैं आपको जो भी ज़रूरी बातें हैं उनसे गाइड करता रहूँगा और आप सभी अच्छे से पेपर दें और आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।